जितेंद्र, ये डायरी जो है सचिन वाजे की, ये तो बड़े बड़े राज खोलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें सचिन वाजे की, तो सचिन वाजे इसी एनआईए दफ्तर के अंदर मौजूद है, जहां उसके सामने इस डायरी को रखकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कोड वर्ड में जो कुछ होटल्स के, कुछ कारोबारियों के, कुछ पब के, कुछ हुक्का बार्स के नाम लिखे गए हैं, उनके आगे जो रेट लिस्ट लिखी हुई है, क्या ये पैसा वसूल किया गया, और अगर वसूल किया गया तो क्या खुद वाजे ने वसूल किया या फिर वाजे ने उसके लिए भी कुछ लोगों को हायर कर रखा था। हालांकि एनआईए को शक है कि जाहिर सी बात है वाजे ने इसमें कुछ क्रिमिनल्स की मदद ली, उनको बाकायदा हायर किया हुआ था, और वही वाजे के नाम पर इन तमाम होटल से, इन पब से, हुक्का बार से और कारोबारियों से उगाही किया करते थे। ये डायरी अब इस केस को लेकर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके के आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे, उन आरोपों की तस्दीक के लिए ये डायरी बेहद अहम सबूत साबित हो रही है इस वक्त। और इसके अलावा विनायक शिंदे जो कि बेहद करीबी है और साथ ही मनसुख हत्याकांड में अरेस्ट हुआ है, विनायक शिंदे के घर से भी एक प्रिंटर बरामद कर लिया गया, और ये वो प्रिंटर बताया जा रहा है जिससे एंटेलिया के पास जो विस्फोटक से भरी कार मिली थी और उसमें जो एक लेटर मिला था, उस लेटर का प्रिंट आउट विनायक शिंदे के घर से बरामद इस प्रिंटर से ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है एनआईए ने अब उस प्रिंटर को भी फॉरेंसिक लैब भेज दिया है जांच के लिए। साथ ही जो वाजे का सीआईयू के अंदर जो दफ्तर था, वहां से कुछ पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सीपीयू बरामद किया गया, और उसमें भी अभी कई राज दफन है जो धीरे धीरे सामने आएंगे। जी ठीक है, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, ये बताइए कि ऐसे में सरकार आखिर किस तरह से बचाव करती हुई नजर आ रही है अनिल देशमुख का? राज खुलते जा रहे हैं, अनिल देशमुख पर घेरा जो है वो और सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, इस्तीफे का कोई सवाल नहीं होता। बिल्कुल समीर, और यही कारण है कि शरद पवार खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो भी जानकारी है उसके बिना पर तो इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर में हमारी मौजूदगी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई। देवेंद्र फडणवीस ने कई अहम दस्तावेज यहाँ पर सबके सामने रखे हैं और साफ तौर पर कहा है कि एक बड़ा ट्रांसफर रैकेट चल रहा था मुंबई पुलिस के अधिकारियों का, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, और इस बात की जानकारी बाकायदा मुख्यमंत्री तक को दी गई थी। 6.3 GB का एक डेटा जो है वो पूरा कलेक्शन करके लाया गया है। इसमें सभी लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है, कौन कौन इस मामले में जुड़ा हुआ था। और आपको बता दें कि एक बड़ी पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला जिनका नाम है, महाराष्ट्र की, उनका एक बड़ा रोल था। उन्होंने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था, और ये कॉपी जब मुख्यमंत्री के पास गई तो उन्होंने इसे ट्रांसफर करके गृह मंत्री को, होम डिपार्टमेंट को दे दिया कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये मामला बेहद बड़ा है। लेकिन गृह मंत्रालय से और जो होम डिपार्टमेंट है वहां से इस पूरे मामले पर एक अलग तरह का रवैया अपनाया जाता है। और भूल जाइए, इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, उल्टा जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उनका तबादला ऐसी जगह कर दिया जाता है जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत बड़े आरोप लगाए हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के खिलाफ, और आपको बता दें कि अब वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। 5:30 बजे मिलेंगे वहाँ होम सेक्रेटरी से, और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, उनको सही जानकारी नहीं दी गई है, और इतने बड़े, इतने वरिष्ठ नेता हैं लेकिन उनके मुंह से गलत बात कहलवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ठीक है शिवांगी, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।